श्वेता नाम की एक लड़की फ्लैट की पहली मंजिल पर रहती थी, जब अंकुर नाम का एक लड़का दूसरी मंजिल पर रहता था। श्वेता बीकॉम में थी और अंकुर इंजीनियरिंग में था। श्वेता और अंकुर का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार में भी बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। हर समय, चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही कारण था कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए थे। और श्वेता अक्सर अंकुर से मिलने के लिए उनके घर आया जाया करती थी। कुछ समय के बाद उनका रिश्ता एक प्यार में बदल गया और कभी कभी अंकुर की भाभी के मिलने के बहाने भी श्वेता अंकुर के घर आती जाती रहती थी। दोनों का प्यार ऐसे ही चला गया। श्वेता का बड़ा भाई एक दिन अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी उसकी नज़र एक अचानक नीचे गिरे पेपर पर पड़ी। उसको पेपर को उठाया, लेकिन श्वेता के भाई ने पत्र को खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़कर वह गुस्से से लाल हो गया। श्वेता और अपने माता पिता को घर आते ही उसने फ़ोन किया। श्वेता को माँ के हाथ में पेपर देते हुए उसके भाई ने श्वेता को चाटा मारा। जब वह पत्र पढ़ रहा था, उसके माँ बाप के भी होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब सारे चांटे मारे और बोला, कलमुही, हमने तुम्हें इसीलिए इतनी ज़्यादा आज़ादी दे रखी है, आप पढ़ने के बजाय यही सब करते हैं। श्वेता ने अंकुर को लेटर दिया था, जो उसके आते ही सीढ़ियों पर गिर गया था। फिर क्या हुआ? दोनों परिवारों में भी वाद विवाद पैदा हुआ, लेकिन श्वेता और अंकुर का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों अब कॉलेज जाने के बहाने घर से बाहर निकलने लगे और अब दोनों और भी ज़्यादा स्वतंत्र लग रहे हैं। दोनों कभी कभी रेस्तरां जाते हैं और कभी कभी पार्क भी जाते हैं। दोनों का प्यार और संघर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा था। तुरंत बाद अब ऐसी सिचुएशन आई कि अंकुर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर ली और काम के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने की बात सुनकर श्वेता बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अंकुर आखिरकार एक दिन चला ही गया। अंकुर के जाने के बाद अब श्वेता और अंकुर दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे, लेकिन अंकुर अब श्वेता से कम फ़ोन करने लगा। श्वेता रंग जब मैं फ़ोन करती हूँ तो कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं करता। कभी कहता है कि मैं व्यस्त हूँ। ऐसे में श्वेता लगभग अंकुर के लिए पागल सी होने लगी थी। श्वेता अब खाना नहीं खाती, पढ़ती नहीं या किसी और काम में लगी रहती है। अंकुर फिर अपने घर आया। श्वेता को लगता था कि अंकुर उसे अवश्य मिलने आएगा या अवश्य मिल लेगा, लेकिन अंकुर ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो वह श्वेता को जानता ही नहीं हो। श्वेता इसे देखकर बेहोश हो गई। अब अंकुर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया था। उसको अच्छी जॉब मिल गई थी। वह जानती थी कि अंकुर शायद किसी और से मिल गया हो या अपने घर वालों से मिल गया हो। वो अब उससे प्यार ना करता हो तो उसके मन में
ऐसे ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। तुम मुझसे संबंध नहीं रखना चाहते हो। श्वेता ने ये सारी बातें बोलकर अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अंकुर को कभी भूल नहीं पाई। श्वेता के प्यार का विश्वास अब टूट गया था। श्वेता भी अब एक अच्छी कंपनी में काम करती है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसे वो प्यार करती थी वो उसका अंकुर नहीं है। इसीलिए वो रात को अक्सर सोचती है कि सब मिला, बस अंकुर तुम ही नहीं। अब वह जी नहीं रही है, बस अपनी ज़िंदगी काट रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह नहीं कह सकते कि हमें ज़िंदगी, इस कहानी को पढ़ने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोगों को प्यार करना छोड़ देना चाहिए। प्यार में आसानी से पता नहीं चलता कई बार कि कौन सही है, कौन सच्चा प्यार कर रहा है और कौन झूठा है, ओनली दिखावा कर रहा है। बल्कि आवश्यकता अपने आप पर भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग हैं। ज़िंदगी बहुत रंगीन है, इसमें हज़ारों रंग हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बताएं और हम आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।